सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन जिस भाषा का विशेष महत्व है उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा, जो दुनिया की सबसे समृद्ध और प्राचीन भाषा है। इसी कारण इसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह संस्कृत भाषा के महत्व पर ही आधारित है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 का 10वां पाठ है। पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए हम लोग पाठ के माध्यम से ही समझते हैं कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बातों से अवगत होंगे। पहला, संस्कृत भाषा के महत्व को समझेंगे। दूसरा, संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों से परिचित होंगे। तीसरा, संस्कृत भाषा का प्रयोग करने हेतु प्रेरित होंगे। संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। इस पाठ में संधि का प्रयोग भी किया गया है, जिसे हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। जननी अर्थात माँ या माता। विज्ञान संबंधिनः अर्थात विज्ञान से संबंधित। पार्श्वे यानी कि पास में, नज़दीक में। नीति विषय आधारितम, नीति पर आधारित। ज्ञानवन्तः ज्ञानी जन। अंतर्जाले इंटरनेट में। संगणकम कंप्यूटर। सर्वश्रेष्ठा सबसे श्रेष्ठ। दर्शयित्वा दिखलाकर, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। ज्ञास्यामः यानी कि जानेंगे, ये लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। सर्वासाम सभी की। ज्ञातुम जानने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय है। कतिविधम अर्थात कितने प्रकार के। अतीव अत्यंत। जानामि अहम अर्थात मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। मूलम जड़ या नींव। मिलित्वा अर्थात मिलकर, यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय है। प्रचारयामः यानी कि प्रचार करते हैं। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो सखियों में बातचीत हो रही है। एक का नाम है सुमित्रा और दूसरी का नाम है शांति। सुमित्रा कहती है, शांते त्वं किम करोषि। शांति तुम क्या करती हो। शांति सुमित्रे अहम संस्कृतं पठामि। सुमित्रा मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। सुमित्रा किम त्वं संस्कृतस्य महत्वं जानासि। क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो। शांति कहती है, आम जानामि अहम, हाँ मैं जानती हूँ। संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। वयं संस्कृतं पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। हम लोग संस्कृत को पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। अतः भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनम् अत्य आवश्यकम्। इसलिए भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से शांति सुमित्रा से कहती है। सुमित्रा संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते। संस्कृत साहित्य कितने प्रकार के हैं। शांति
संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिकम संस्कृतम लौकिकम संस्कृतम च। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सुमित्रा, वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति? वैदिक संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं? शांतिः, चत्वारः वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकग्रन्थाः, उपनिषदः इत्यादयः वैदिकं साहित्यं कथ्यते। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्य कहलाते हैं। अब बच्चों, इस अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संधि यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर संधि किया गया है जानामि अहम। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जानामि धन अहम। यहाँ पर यण संधि हुई है। उसके बाद है संस्कृत अध्ययनम। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा संस्कृत धन अध्ययनम। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। अत्य आवश्यकम, अति धन आवश्यकम, यहाँ पर यण संधि हुई है। उसके बाद है इत्यादयः, इति धन आदयः, यहाँ पर भी यण संधि हुई है। आगे सुमित्रा कहती है लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखाः ग्रंथाः के सन्ति? लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? शांतिः, लौकिक संस्कृतस्य अनेके प्रमुखाः ग्रंथाः सन्ति। लौकिक संस्कृत के अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं, यथा रामायणम, महाभारतम, पुराणानि, कुमारसंभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञानशाकुन्तलम, मनुस्मृतिः, नीतिशतकम, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम, कादंबरी इत्यादयः। पहले शांति वैदिक संस्कृत साहित्य के बारे में बताती है और फिर वो कहती है कि लौकिक संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें से रामायण, महाभारत, पुराण, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति, नीति शतकम, शिशुपाल वध, पंचतंत्र, कादंबरी इत्यादि, ये सभी लौकिक संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं। सुमित्रा फिर कहती है किम संस्कृते विज्ञान संबंधिनः मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथाः अपि सन्ति? क्या संस्कृत में विज्ञान से संबंधित मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी हैं? शांति ही आम सुमित्रे, हाँ सुमित्रा, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योगदर्शनम, रसायनशास्त्रम इत्यादयः संस्कृत भाषायाम एव लिखिताः सन्ति। ये सभी जो ग्रंथ हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, योग दर्शन, रसायन शास्त्र, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। सुमित्रा, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? शांति ही, संस्कृत भाषा सर्वाधिका सरला, सरसा, लोकप्रिय च अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे अधिक सरल, सरस और लोकप्रिय भाषा है। सुमित्रा, किम तव पार्श्वे नीति विषय आधारितम पुस्तकम अस्ति? क्या तुम्हारे पास नीति विषय पर आधारित पुस्तक है? शांति ही आम, हाँ, मम पार्श्वे भर्तृहरिणा रचितम नीति शतकम अस्ति। मेरे पास भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम है। अस्मिन् पुस्तके नीति विषय आधारिताः शतश्लोकाः सन्ति। इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक हैं। इसीलिए इसका नाम नीति शतकम भी पड़ा है, क्योंकि इसमें 100 श्लोक हैं।
इमं ग्रंथं पठित्वा जनाः ज्ञानवन्तः भवितुम् अर्हन्ति। ये ग्रंथ पढ़कर लोग ज्ञानवान बनने में समर्थ होते हैं, यानी कि ऐसे ग्रंथों को पढ़कर लोग ज्ञानी बनते हैं। भवितुम में यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है और पठित्वा में त्वा प्रत्यय। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संधियाँ हैं। ये देखिए, मानव जीवन उपयोगिनः, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मानव जीवन धन उपयोगिनः। यहाँ पर गुण संधि हुई है। उसके बाद है नीति विषय आधारितम, नीति विषय धन आधारितम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। आगे सुमित्रा कहती है, किम त्वं सुधर्मा इति संस्कृत समाचार पत्रस्य विषये जानासि? क्या तुम सुधर्मा इस संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो? शांति ही आम सुधर्मा भारते प्रकाशितम दैनिक संस्कृत समाचार पत्रम अस्ति। शांति कहती है कि हाँ, सुधर्मा भारत में प्रकाशित दैनिक संस्कृत का समाचार पत्र है। इतोपि संभाषण संदेशः चंदा मामा इत्यादयः मासिक पत्रिकाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। इसके अलावा संभाषण संदेश, चंदा मामा इत्यादि मासिक पत्रिका संस्कृत में ही लिखे गए हैं। सुमित्रा, एषः तु अतीव गौरवस्य विषयः, यह तो बहुत ही गौरव का विषय है। जानासि त्वं यत् संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्थायाः नासायाः अनुसारं संस्कृतभाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति इति उद्घोषितम्। सुमित्रा कहती है कि यह तो बहुत ही गौरव का विषय है। क्या तुम्हें पता है कि संसार का अग्रणी वैज्ञानिक संस्था नासा के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। ऐसी उद्घोषणा नासा के द्वारा की गई है। तब शांति कहती है, आम जानामि अहम, हाँ मैं जानती हूँ। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्यामेव भाषायां निहितम् अस्ति। हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल इसी भाषा में निहित है। वयम् एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। हम लोग इस मधुर भाषा की रक्षा सदा करेंगे। उभे मिलित्वा गायतः, दोनों मिलकर गाते हैं। वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं। वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं। दोनों मिलकर, यानी कि सुमित्रा और शांति दोनों मिलकर गाती हैं कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हम सभी मिलकर संस्कृत लिखते हैं, सभी संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी संधि है। यहाँ पर देखिए बच्चों, संधि है इतोपि। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इतः धन अपि। इतोपि का अर्थ होता है इसके अलावा। यहाँ पर विसर्ग संधि है। उसके बाद है भाषास्ति। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भाषा धन अस्ति। यहाँ पर दीर्घ संधि है। फिर है सदैव, सदा धन एवा। यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ पूरा होता है। इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और सरल
सरस भाषा है। इसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत के द्वारा हम लोग अपनी संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि वैदिक साहित्य तथा रामायण, महाभारत, पुराण आदि लौकिक साहित्य कहलाते हैं। संस्कृत में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं जो मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि संस्कृत भाषा पढ़कर हम नीतिवान और ज्ञानी बन सकते हैं। यह भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल इसी भाषा में निहित है। अतः हम सभी को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए तथा इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।